dear student and my lovable parents, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। देखिए आज साल का पहला दिन है और आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज नए साल का पहला दिन आप सभी को हमारी केएसएफ पाठशाला की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारा एंजॉय रहे और आप मेहनत करें और अच्छे से आगे बढ़ पाए, नई चीज की प्लानिंग करें, उसी के लिए आज हम आपके साथ में हैं। देखिए नया साल आ चुका है, यानी हमारे पास एक नई किताब है जो बिल्कुल खाली है, उसका पहला पन्ना आज है, यानी कि 365 पन्नों की खाली किताब हमारे पास है और आज हमको इस पहले पन्ने से दिन की शुरुआत करनी। देखिए एक चीज और बता देते हैं, आप सभी के प्यार और इतने लाड और दुलार की वजह से आपके प्यारे भावेश सर जो इस इंस्टीट्यूट के क्या कहे उनके बारे में, तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, इसी कारण से वो काफी दिनों से आपसे नहीं मिल पा रहे थे और आपको आप उनका बेसब्री से वेट भी कर रहे थे कि भावेश सर कहाँ है आके में। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ स्पेशल गेस्ट से जो आपके लिए भाई कहूँ या क्या कहूँ, उसके लिए वर्ड्स काफी कम है। तो प्लीज वेलकम टू our most listened and great biology king Mr. भावेश जैन, प्लीज वेलकम। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और ये प्लेटफॉर्म तो आप ही का है, तो स्वागत करने की जरूरत नहीं है। देखिए भाभी जी सर, भगवान के आशीर्वाद से आज आपको देखने को मिल रहे हो, क्या चीजें थी क्या नहीं थी आज हमें बताइए और नए साल का बच्चों के साथ कुछ बातें करते हैं। चलिए अपन वैसे तो रोज मिलते हैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत टाइम से अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। उसका कारण था कि मेरा जो हाथ था वो फ्रैक्चर हो गया था, इसी कारण कोई वीडियो अपन ने इतने टाइम से अपलोड नहीं की। लेकिन अब धीरे धीरे हम रेगुलर जो बायोलॉजी की क्लासें रुकी हुई थी उसको डे बाय डे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। आई होप जो सेशन खत्म हो गया आपका 2023, उसकी जो पहले के पुराने पेज है उनको एक बार टैग कर दो। एक नई बुक के साथ एक नई शुरुआत करनी है 2024 में। सपना वही है लेकिन साकार तुम्हें अभी करना है बस। तो बहुत सारी प्लानिंग जो है वो तुम्हें खुद को बनानी है और खुद के ही पैरों पर खड़ा होकर के 2024 में जैसे तुम्हारा कैलेंडर चेंज हुआ है वैसे ही तुम्हारा नाम भी चेंज होना चाहिए। बस इतनी सी होप के साथ, इतनी सी उम्मीद के साथ, इतनी सी आशा के साथ मैं ये विशेष करूंगा भगवान से भी कि आपके जो ड्रीम्स है, तुम्हारा नाम है वो जल्दी से चेंज हो जाए और जो तुमने सोचा है, जो तुमने अपने सपने धीरे धीरे बुने हैं, उन सपनों को धीरे धीरे बहुत बड़े पंख मिले और इसी साल में मिले। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को इस न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं एक बार फिर से हमारे ग्रेट फिजिक्स किंग से बात करना चाहूंगा कि वो अपनी विशेष से हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, उन्हें अपनी शुभकामनाएं दें। तो सबसे पहले सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भाभी जी मेरे कुछ सवाल थे तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था। देखिए कि अभी नया साल लग गया है, तो नए साल के बाद मार्च और फेब आ जाएगा, तो उसमें बच्चों के जो एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बोर्ड के भी हो जाएंगे और उसके बाद जो बच्चे जिस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, जैसे वो नीट का हो या जेईई हो या जेईई एडवांस, जेईई मेंस हो, उन सबके एग्जाम्स आ जाएंगे। तो बच्चों को क्या करना चाहिए अपने एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? आई थिंक मेरे हिसाब से ये बेस्ट है कि आपके 12th के एग्जाम है, क्योंकि 12th के एग्जाम होने से जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो 12th का सिलेबस फेब में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और वो कैसे कंप्लीट करना है वो उनको पता है अच्छे से। और जैसे वो 12th का सिलेबस करेंगे, मान के चलो आपने नीट का हो या आईआईटी का हो, आपने आधा सिलेबस निपटा दिया, 12th निपटा दी। और जैसे ही आपका मार्च में एग्जाम फिनिश हो जाते हैं, बोर्ड से आप फ्री हो जाते हो, आपके पास 15 दिन मार्च के और अप्रैल के, तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है 45 दिन का, जिसमें वो 11th को कंप्लीट कर सके। तो मेरे ख्याल से ये 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी, तो ये कम से कम उन्हें 12th के ऊपर फोकस करना ताकि 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जो बचे हुए 2 महीने या 1.5 महीने हैं उसमें 11th कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि जब उनके एग्जाम है तब उनके पास दोनों सिलेबस कंप्लीट हो। क्योंकि सिलेक्शन तभी रुकता है जब आपने पढ़ाई से नहीं रुकता, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा हो उससे सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होता है।
पेपर बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपके सिलेबस नहीं कर पाने के कारण, आपके रिवीजन नहीं कर पाने के कारण कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में दुविधा उत्पन्न होती है। अच्छा बाबा जी, एक बात और पूछना चाहूंगा लास्ट। देखिए आपने स्कूल में, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हो, हमने सुना है कि आपसे जो बच्चा पढ़ता है, मैं मतलब कि 70-80% बच्चे जो है 90 प्लस लेके आते हैं। सुना भी है। ऐसा क्या सक्सेस का राज है जो टॉपर्स सोचते हैं और वो कर पाते हैं? आपका कुछ उसमें योगदान होता है या क्या चीजें होती हैं, आप हमें ब्रीफ में बता सकते हैं सर? देखिए सर, मेरा पहला यही है कि मतलब जब ये स्टूडेंट है, एक टीचर का काम है रास्ता दिखाना, लेकिन उस रास्ते पे चलना कैसे है, उस रास्ते में कितनी बाधाएं आएगी, वो स्टूडेंट खुद को झेलनी पड़ती है। केवल टीचर बोल देगा यहाँ से उधर जाना है, रास्ता दिखा देगा, लेकिन उस रास्ते पे चलने का जो काम होता है वो ऑलवेज स्टूडेंट ही करता है। तो जो नंबर्स या मार्क्स होते हैं वो 90% जो उनकी कैपेबिलिटी होती है वो स्टूडेंट की होती है। टीचर का काम बस रास्ता बताना, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं होता टीचर का स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। तो हम अगर अपना काम कर ले बस रास्ता दिखाने का, तो स्टूडेंट अगर चल जाए तो 90 भी बन सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी बन सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है रिवीजन। अगर स्टूडेंट साल भर कितने भी अच्छे से पढ़ ले, लेकिन लास्ट में अगर रिवीजन नहीं करता है तो जितना पढ़ा हुआ होता है वो न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट चीज होती है लास्ट टाइम पे पूरे सिलेबस को सिमेट करके 1 या 2 दिन में रिकॉल करना। उसके लिए आपको साल भर जितना आपने पढ़ा है उसको कम से कम वो पॉइंट जो आपको याद नहीं रहते, जहां आप कंफ्यूज होते थे पर चैप्टर में, और पर चैप्टर में इतने पॉइंट मेरे ख्याल से 1 पेज से ज्यादा हो नहीं सकते, तो उन्हीं को एक पेज पर लिख करके और पूरे सिलेबस को आप 20 पेज या 15 पेज में, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, बायो का, उसको पूरा समेट सकते हो और उस 15 या 20 पेज को एक दिन में आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से लास्ट टाइम में रिकॉल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके मार्किंग के लिए, आपके नंबर्स के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद भाभी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। ठीक है, तो आगे का ये था कि आपकी क्लासें नहीं आ रही थी तो आपको क्लासें आने लग जाएगी। एक और गुड न्यूज बताता हूँ भाभी जी सर, जो हमारे केमिस्ट्री के रिजल्ट है, गॉड ऑफ केमिस्ट्री सवई जी सर, अब उनकी क्लासेस डेली आने लगे हमारे चैनल पे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सवई जी सर के? सवई जी सर, वैसे तो हम सबको पता है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे तो मैं बोलूँ कि जब मैं प्रिपरेशन करता था नीट की, तो मेरे को सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट लगता है, जिसको रात को भूतिया सपने आते ही नहीं, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भूतिया के सपने आते थे मेरे को। और वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे ख्याल से अपने यहाँ पर इनसे बेटर और कोई पढ़ा नहीं सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अपन कहते हैं ना, ब्लड अपने बॉडी के जहां से स्टार्ट होता है हर पार्ट में, यहाँ से काटोगे तो भी ब्लड दिखेगा, यहाँ से काटोगे तो भी ब्लड दिखेगा, यहाँ से काटोगे तो भी ब्लड दिखेगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट है हमारे सवई जी सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। उनके यहाँ से काट के देखो, यहाँ से काट के देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखेगी। कहीं तुम्हारे मेथेन है, कहीं एथेन है, कहीं पर कार्बोक्सिलिक समूह, ऐसे बहुत सारी ग्रुपिंग उनकी बॉडी में है। तो ऐसे नहीं कि तुम सवई जी सर को पकड़ करके जगह जगह से काटना स्टार्ट कर लोगे, सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, सर को जगह से काट लो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने अंदर घुसा दो, ऐसा नहीं करना है। बस उनकी क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से उनसे बेटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की के लिए तुम्हें समझाने के लिए और कोई बेटर हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से वो खुद अपने आप में एक रीजन है। चलो थैंक यू सो मच। तो नए साल के लिए आपके 2 सरप्राइज आने वाले हैं। भाभी जी सर की कंटिन्यू क्लास आएगी और एक कंटिन्यू जो क्लास आने वाली है आपके सवई जी सर की आने वाली है। देखिए प्यारे बच्चों, नया साल आ चुका है, कुछ नई चीजें करें, अपने ड्रीम को अच्छा बनाएं और अपने आप को अच्छा बनाएं, मेहनत करें डेली और हमेशा अपने सपने को याद रखें। ये सोचे डेली कि जब ये सपना पूरा होगा तो आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हर रात ये सोच के सोए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे के ऐसे पाठशाला की तरफ से। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और खुश रहिए प्यारे बच्चों सभी को।